अब बस करो पापा, तुम्हारी शक्ल देखने का मन नहीं करता, इसलिए मैं घर देर से आता हूँ। कभी अपने आप को आईने में देखा है? पापा की आवाज़ उनके कमरे से आ रही थी और माँ की सिसकियाँ राघव के कानों तक पहुँच रही थीं। राघव को एक तरह से अपने कहे का पछतावा भी था, तो कहीं ना कहीं पापा को कटघरे में खड़े करने की राहत भी महसूस हो रही थी। उसे पता था कि पापा की असलियत जानकर माँ को बहुत दुख होगा और वह पापा से ज़रूर पूछेंगी कि वह सुशीला मौसी के साथ क्या कर रही थी। लेकिन अपनी पतिव्रता माँ के लिए राघव को बहुत बुरा लग रहा था। जब उसने खुद अपनी आँखों से अपने पिता को अपनी मौसी के साथ घूमते हुए देखा था, बात इतनी सी नहीं थी। फिर उसने उन दोनों को एक दूसरे से लिपटते हुए किस करते हुए देखा था और जब थोड़ा पीछा किया तो पता चला कि दोनों में काफ़ी सालों से संबंध है और दोनों माँ की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। घर आकर जब उसने माँ को बताया तो माँ ने कहा, नहीं नहीं, तेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते और तेरी उषा मौसी भी ऐसा नहीं कर सकती। तूने ज़रूर कुछ गलत देख लिया है। पर राघव की स्वर की दृढ़ता से माँ के शब्द कमज़ोर हो गए और आज जब माँ ने पापा से पूछा तो पापा ने इतनी बड़ी बात कह दी। ऐसी अपमानजनक बात कोई भी स्त्री अपने पति से नहीं सुन सकती। और फिर राघव से नहीं रहा गया। वह मम्मी पापा के कमरे में गया और तैश में आकर बोला, अब बस करो पापा, आप मेरी माँ का और अपमान नहीं कर सकते। मेरी माँ मेरी दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है क्योंकि वह अपना धर्म निभा अच्छी तरह रही है, अपने सारे कर्तव्य पूरे कर रही है। मैं अपनी माँ का अपमान अब नहीं सुन सकता। एक जवान बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर उसके पापा स्तब्ध रह गए थे और माँ सुंदा ने भी कोई ज़्यादा विरोध नहीं करते हुए राधा उसको सिर्फ आंखों से इशारा किया था कि वह कमरे से चला जाए। थोड़ी देर बाद उसने सुना माँ कह रही थी, जब आपको मेरी शक्ल ही देखना पसंद नहीं है तो आप क्यों नहीं घर से चले जाते। यह एक ऐसी चोट थी जिसका जवाब पापा के पास नहीं था, क्योंकि नाना जी नहीं, अगर माँ को दे माँ के नाम पर कर दिया था। कदाचित उन्हें अंदाजा था कि भविष्य में कभी मेरी बेटी को दिक्कत ना हो और अपनी इकलौती बेटी के लिए उन्होंने अपनी कुल संपत्ति लिख दी थी। कि हालांकि उस वक्त राघव के पिता ने कहा था कि संपत्ति में उनका भी नाम है, लेकिन यही एक काम उसके नाना अच्छा कर गए थे। क्या कुल संपत्ति की मालिकाना उसकी माँ सुंदा थी। उषा सुनंदा की चचेरी बहन थी और बचपन से उसे जलन रखती थी और कहीं ना कहीं वह दोनों कमज़ोर थे और दो कमज़ोर मिलकर के सुंदा की आंखों में धूल झोंक रहे थे। और आज जब राघव के पिता अशोक जी का भेद खुल गया तो वह सुनंदा से माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन अब राघव की माँ सुनंदा अपने बेटे का संबल पाकर पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। उसने कहा कि आपने सिर्फ मेरा अपमान ही नहीं किया है, बल्कि मेरे प्यार का भी धोखा देकर अपमान किया है। इसलिए आप उषा के पास जा सकते हैं। बाद में मैं तलाक के कागज़ भिजवा दूंगी। और आज राघव को अपनी माँ एक देवी की तरह लग रही थी, शक्तिशाली देवी जो अपने मान सम्मान के लिए खड़ी थी।